बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल ये पॉडकास्ट एक ऐसे जगह से हो रहा है, एक ऐसे समय पर हो रहा है, एक ऐसा वक्त है जो हर सनातनी के लिए गर्व करने का विषय है। विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम हो रहा है और इसके नाम न जाने कितने कीर्तिमान दर्ज हैं और न जाने कितने कीर्तिमान भविष्य में दर्ज होंगे। न जाने कितनी सूक्ष्म शक्तियां इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, न जाने कितनी देव शक्तियों का आगमन हो रहा है। भौतिक दृष्टिकोण से बात करें तो भी ये बात चरितार्थ होती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो भी ये बात चरितार्थ होती है। और ऐसे वक्त में हमारा ये कर्तव्य बनता है नैतिक रूप से कि इन तमाम दिव्य शक्तियों से, इन तमाम विभूतियों से हम आपका समागम करवाएं, क्योंकि ये संगम है। और न केवल हम उनके विचार सुने बल्कि हम अपने जीवन में भी उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। और ऐसी ही श्रृंखला में आज इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं करौली शंकर गुरु महाराज जी, जिनका नाम मुझे लगता है कि बहुत से लोग परिचित हैं और बहुत सारे लोग उनके शिष्य हैं, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत मानते हैं, जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बाजपेयी जी। ये महाकुंभ की व्याख्याएं अनंत हैं, इसका क्षितिज बहुत व्यापक है। तो इस व्यापक क्षितिज को, या यूं हम कहेंगे इस पूरे के पूरे सागर को गागर में भरने की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। आप निभाएं, कैसे निभाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने मंच पर स्थान दिया। दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर सबके हृदय में है, बाहर कुछ भी नहीं है। कुंभ का अर्थ ही है कि वह खाली स्थान जो खाली रहे, भरे नहीं, अपने को खाली कर देना है। इस महाकुंभ का अर्थ ही यही है कि इस महाकुंभ में जितने भी यहाँ विभूतियाँ उपस्थित हैं उनके पास आए तो अपना घड़ा बिल्कुल खाली लेकर आए, एकदम खाली। अगर पहले से कुछ भरा हुआ है तो यहाँ से जो जाएगा वो आपके लायक नहीं होगा, मिश्रित हो जाएगा। इस महाकुंभ में आना है तो घड़ा खाली लेके आना है और यहाँ से भर के जाना है। तो खाली क्या करना है? महापुरुष बार बार कहते हैं, अपना अहंकार, अपना मोह, अपना तमाम जो भौतिकता है, बढ़ी हुई अपनी इच्छाएं हैं, तमाम विचार हैं, जंगल है विचारों का, इनको सबको तिरोहित करना है, खाली करना है। फिर भरा क्या जाएगा उसमें? फिर उसमें अपने आप सुख और समृद्धि, पूरा जीवन उत्सव जी जी समझ में आएगा। अगर सुख और समृद्धि है तो पूरा जीवन उत्सव में बीतेगा।
इसके कई नियतार्थ हैं। पॉडकास्ट चूँकि हम लोग कर रहे हैं और यहाँ बहुत दिल की बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं होती यहाँ पर। हमारे महान ऋषि और तमाम महान विभूति ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर सर्वस्व दान कर देना है। यहाँ पे लोग दान करने की भावना से आते हैं, देने की भावना से आते हैं, लेने की भावना से नहीं आते हैं। तो जो अभी बात आप कह रहे थे उसमें कुछ मुझे थोड़ा सा विरोधाभास नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारे ज़बान पर है, जो हमारे मुंह में है, वो हमारे हृदय में नहीं है। ठीक बात। ये भी दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों थोड़ा विरोधाभास जो मेरे मन मस्तिष्क में है उसको ज़रा क्लियर करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। वाजपेयी जी, दो चीज़ें हैं इस संसार में जिन्हें हम ज्ञान चर्चा में लाते हैं, बात करते हैं आपके साथ। या तो मेरे पास सूचना है, दूसरों के द्वारा आई है, महापुरुषों के द्वारा आई है, हमारे संस्कारों में मेरे परिवार से आई है, अथवा ये मेरे स्वयं के अनुभव से आई है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो दो तरह की चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। या तो उसके पास सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, या उसके पास नॉलेज है, अपना स्वयं का एक्सपीरियंस किया हुआ, अनुभव किया हुआ उसका ज्ञान है। जब हम सूचना से संबंधित बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो खोखली होती है। अभी तक के जितने भी पीछे तमाम महापुरुषों की बातें होती हैं, ज़्यादातर बातें सूचना पर आधारित होती हैं। इस ग्रंथ का आधार है, उस ग्रंथ का आधार है। सबसे बड़ा ग्रंथ ये स्वयं शरीर है, हमारा मन है, हमारा जीवन है। अगर इसका अनुभव हो गया है, इसको हमने पढ़ लिया है ठीक से, तो सूचना इसलिए पहले से उपलब्ध है कि हम उसको टैली कर लें बाद में कि जो मैंने जाना है ये पुस्तक में है क्या। ठीक बात है। वो माइलस्टोन है। अगर हम पुस्तक से आते हैं तो भी रास्ता है। बहुत सीधी सीधी सी बात यह है कि महाकुंभ का महात्म्य सीधे सीधे मुझे बताएं 2-3 लाइनों में, मतलब जिसको कहते हैं क्रक्स ऑफ द होल फेस्टिवल। महाकुंभ का मैंने जैसे आपसे कहा, अनुभव का स्थान है ये अनुभव का महाकुंभ है। सूचना छोड़ करके आनी है। मैंने पहले ही कहा, आपका जो घड़ा भरा हुआ आपको दिख रहा है वो सूचना से भरा हुआ है, उसको उड़ेल देना है, खाली कर देना है और अनुभव के सागर में गोते लगाना है। ठीक है, इस महाकुंभ में करना क्या है? इस महाकुंभ में अपने को छोड़ देना है, अपनापन छोड़ देना है, जो हमने अपने को मान रखा उसे छोड़ देना है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ अपनाहीपन है। हम जब धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो धर्म को हम व्यवस्था ही कहते हैं। धर्म का अर्थ ही व्यवस्था है और व्यवस्था को समझ लेना पहले, फिर व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था के अनुरूप जीना, इससे सुख निकलेगा। और ये जो सुख होगा ये निरंतर सुख हो सकता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस हो सकती है। लेकिन अगर सूचना के आधार पर चलेंगे तो कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख चलेगा। एक चीज़ मुझे ये बताइए, आपने अभी अभी कहा जो कुछ है वो ये है, अभी आपका ये पूरा भाव भंगिमा थी, तो मैं ये मानता हूँ कि मनीष बाजपेयी को अगर कोई सबसे अच्छी तरीके से जानता है तो वो स्वयं मनीष बाजपेयी जानता है। मनीष बाजपेयी की जो समस्या है उसका समाधान स्वयं मनीष बाजपेयी ही करेंगे। बिल्कुल यही है। और मनीष बाजपेयी कितने पुण्य आत्मा है, कितने पापात्मा है, ये भी मनीष बाजपेयी जानते हैं। तो जहां पर समस्या है समाधान तो वहीं पर निहित है। तो ऐसे में हम बाबा, डेरा, गुरु, साष्टांग दंडवत होना, कहाँ चक्कर में पड़े रहते हैं। व्यक्ति को स्वयं को भूल के दूसरे के दरवाजे पर मत्था टेक रहा है और वो स्वयं को भूला बैठा है। अभी आप ही ने कहा, तो वो जो स्वयं की अनुभूति है तो वो तो व्यक्ति को स्वयं करना होगा ना। आपने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जहाँ प्रश्न वहाँ समाधान। दरबार कहता है कि जहाँ समाधान है वहीं प्रश्न खड़ा होता है। समाधान पहले से उपलब्ध है क्योंकि व्यक्ति सुखी रहना ही चाहता है, ये समाधान है। प्रश्न खड़ा होता है कि जी नहीं पा रहा है बाद में वो। इसीलिए गुरु परंपराएं हैं, इसीलिए ऋषि मुनि हैं, इसीलिए वो अनुभव करके बैठे हुए लोग हैं कि आपको रास्ता दिखा सकते हैं सूचना के रूप में। तो मुझे हर व्यक्ति दिखाई देता है कि यह व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, ये पागल आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, ये बीमार आदमी भी सुखी और स्वस्थ रहना चाहता है, ये उसका संकल्प है। उसका यही संकल्प अगर पूरा हो जाए ईश्वर के से जुड़ करके, उस महान ऊर्जा से जुड़ करके,
पूरा हो जाता है संकल्प, उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो उसका संकल्प इसीलिए पूरा होता है स्वयं का किया गया, क्योंकि उसको अपने बारे में पूरा पूरा पता है। दूसरा व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता, कुछ छूट जाता है। आप यहाँ पर आए हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ में क्या कार्यक्रम है और महाकुंभ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और करौली धाम का जो भी आप अपना आपका जो भी दिव्य शक्तियाँ जो भी आप अर्जित करके बैठे हुए हैं, उनका क्या संदेश है, और लोगों के यहाँ से कैसे, समाज को आप कैसे यहाँ पे एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं? दरबार का अपना अनुसंधान है जी। पिछले अनुसंधान तो अगर सूक्ष्म रूप से कहेंगे तो बहुत लंबा अनुसंधान है, वो हजारों वर्ष का है, लेकिन अगर हम अपने जीवन काल की बात करें तो 40 वर्ष का अनुसंधान है, जो हमें पीछे हमारे परम पूज्य, हमारे पूर्ण गुरु पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव थे, उनसे प्राप्त हुआ, हमारी गुरु माता से प्राप्त हुआ। उसको हमने आगे बढ़ाया परंपरा में। उस परंपरा में आगे बढ़ाने से अनुसंधान जो हमें पीछे से मिला परंपरा में, वो हमने उसको और आगे बढ़ाया, दरबार ने बढ़ाया, मिल के बढ़ाया। तो आज हम इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि मनुष्य को जो चाहता है सुख, वो क्षण में प्राप्त हो सकता है, और वो क्षण में प्राप्त करने की विधि बहुत सरल है, वैदिक है। कैसे? अगर जो दरबार ने अनुसंधान किया है, एक दिवसीय वैदिक प्रक्रिया का पालन करता है व्यक्ति, अपने परिवार के जिन सदस्यों का संकल्प लेके करता है, वह परिवार के सभी लोग 400 प्रकार के मानसिक और शारीरिक व्याधियों से एक दिन में मुक्ति पाते हैं। और वह वैदिक प्रक्रिया जब हम अपनाते हैं तो हमारे पितरों की मुक्ति होती है। पितरों की मुक्ति के साथ साथ पितृ स्मृतियाँ जो रह जाती हैं, रोग और कष्टों की, उनकी मृत्यु के समय की, वह पितृ स्मृतियाँ भी नष्ट होती हैं। बिना पितृ स्मृतियाँ नष्ट हुए, बिना अपनी स्वयं की स्मृतियाँ पुरानी नष्ट हुई, हम रोगों कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये एक दिन में संभव है। दरबार दिन भर करता है, रोज करता है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई अनुसंधान या यहाँ पर ऐसा कोई कार्यक्रम या यहाँ पर ऐसा कोई विशेष आयोजन करने वाले जिससे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो सीधे आपसे मिल सकें? हाँ। आपके दरबार में पहुँच सकें, और उनको जो दिक्कतें और तकलीफ है उनसे आप कहीं ना कहीं उनको आप थोड़ा मुक्त कर सकें? 16 तारीख से यहाँ शुरू हो जाएगा। अच्छा, और आप यहाँ पे लगातार उपस्थित रहेंगे? यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये आयोजन बहुत प्रेम से किया जाता है, स्वयं व्यक्ति करता है, अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर करता है, और अपने ही द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्प से अपने ही कष्टों और समस्याओं से एक दिन में मुक्ति पाता है। अब आप समझ के देखिए, आदमी को डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये रोग इस तरह सिजोफ्रेनिक है, लोग अभी आपने जैसे नाम लिया भूत प्रेत, तो ये सब समस्याएं मानसिक हैं, और ये सब मानसिक समस्या एक दिन में समाप्त हो जाती है। आपकी ही प्रार्थना संकल्प से समाप्त हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। जिंदगी भर आदमी दवा खाता रहता है, बचने का उपाय नहीं है। जिंदगी भर वो करता रहता है, वो एनर्जी है, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है, फिर अगली पीढ़ी चलती कूदती रहती है। चलिए, तो जो दर्शक इस समय में देख रहे हैं उनके लिए हम जरूर मुखातिब होकर कहते हैं कि 400 प्रकार के रोग, ऐसा करौली धाम सरकार के जो गुरु महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं, और एक दिन में ख़त्म भी करेंगे। तो 16 तारीख से लगातार यहाँ पे आयोजन चल रहा है, तो आप ज़रूर आएँ, और इस स्वास्थ्य लाभ कह लीजिए, आपका अपना परिवार की शांति कह लीजिए, तो ज़रूर आप यहाँ पर आएँ। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, इस पूरे महाकुंभ के बहुत सरकार ने बहुत बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, हर जगह पानी, बिजली, आने जाने की रास्ता, रहने का, खाने का, सिक्योरिटी, पूरा महाकुंभ। सरकार के जो प्रयास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है, और मुझे लगता है हर चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि वाकई उसको लगता है कि यार गजब कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, या सब लोग प्रेम से उन्हें महाराज जी कहते हैं, बड़ा गजब कर दिया महाराज जी ने। आपका क्या अनुभव है इस पूरे महाकुंभ में विचरण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्या अनुभव है आपका? वो वाकई महाराज शब्द के धारण करने लायक हैं, वो महाराज हैं भी। जो व्यवस्था इस महाकुंभ में है, हम लोग तो कल्पना ही कभी नहीं करते थे कि इस तरह की व्यवस्था महाकुंभ में होगी। अनएक्सपेक्टेड, हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हो सकता था। और ये भी एक सृष्टि का ही की इच्छा है, विधि का विधान है कि पूर्ण महाकुंभ के तब ऐसे हमारे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए, सारी व्यवस्था उनके हाथ में, जो कहते हैं ना परिंदा नहीं पर मार सकता, उस तरह की अद्भुत व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था पहली बार है, और कोई भटकाव नहीं है।
कुंभ में आदमी खोने के लिए आता था, डर तो होता था कि खो जाएंगे जाके। इस बार तो कोई भय ही नहीं है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ है। अभी जरा से कोई मिस हो जाए 10 मिनट के अंदर अपने माता पिता पहुंच जाएगा पास में। हाँ, डिजिटल खोया पाया केंद्र बना है, एकदम जबरदस्त व्यवस्था है। और जिस जगह हम लोग बात करें ये डिजिटल अपना पूरा मीडिया सेंटर बना हुआ है जहाँ से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अद्भुत व्यवस्था है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण व्यवस्था। पूर्ण कुंभ में, इस पूर्ण महाकुंभ में पूर्ण व्यवस्था, और इस व्यवस्था को जो समझ लेगा उसको सुख मिलेगा। इस व्यवस्था को जो नहीं समझेगा वो दुखी रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को समझना है कि इसी प्रकार से स्वयं की व्यवस्था को समझना है और समझ करके जीना है। ऐसा समझ करके जीने से सुख मिलता है, और इस सुख की निरंतरता हो सकती है, और सुख की निरंतरता को ही हम आनंद कहते हैं। दरबार की वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित हो जाता है आपकी साधना में, और आप वर्तमान में रह करके नित्य आनंद की अनुभूति करते हैं। एक विचार आपके अंदर न भूतकाल का न भविष्य का आ ही नहीं सकता, असंभव। और ये व्यक्ति अपने ही प्रार्थना संकल्प से कर लेता है, क्योंकि एक सही ऊर्जा से जुड़ा होता है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की जो शक्ति है, माँ की शक्ति है, वो शिव और शक्ति जो है एक साथ होने के कारण पूर्ण गुरु की उपस्थिति है दरबार में बाबा माँ के रूप में। इसलिए रोगों और कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति अपने ही प्रार्थना और संकल्प से तत्काल संभव है, तत्क्षण संभव है। अब आदमी कहता है कि भाई तलाक हमें लेना है। अब तलाक तो कोई लेना नहीं चाहता। हम लोग पीछे देखते हैं, जब सूक्ष्म दृष्टि में दरबार दिखाता है नहीं, ये तो दोनों अच्छे हैं, तलाक लेना ही नहीं चाहते। और वो स्मृतियाँ जहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं वैदिक प्रक्रिया से, दोनों हंस रहे होते हैं खड़े, तलाक चाहिए। अरे नहीं नहीं गुरुजी, हमें क्यों तलाक लेना। साथ उनको लगता है अभी आज ही शादी हुई है। तो ये खराब स्मृतियाँ अस्वास्थ्य है, बीमारी है। अगर वो हटा दी जाएँ, उनकी जगह उनकी स्वयं की अच्छी स्मृतियाँ हैं ही, पहले से जीना ही अच्छा चाहते हैं, वो आगे आ जाती हैं और वो सुखी रहते हैं। ये स्मृतियाँ क्या हैं? हाँ, स्मृतियाँ हमारे किए गए कर्मों की स्मृतियाँ हैं। किए गए कर्मों को मतलब इस जन्म में या पिछले जन्म में? पिछले जन्मों के लेकर के आज तक की, क्रियमाण भी और संचित भी, पिछले जन्मों से भी और इस जन्म की भी। और यह हमारी जो स्मृतियाँ हैं। क्या आप पूर्व जन्म का आभास देते कि हम पिछले जन्म में क्या थे? आपको आपकी सभी को आभास रहता है, सबको आभास रहता है। अब मुझे ये पता चलेगा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था? बिल्कुल कर सकते हैं आभास। उसकी विधि क्या होगी? अब स्वयं को जानने के लिए वैदिक प्रक्रिया में उतरिए, गुरु की शरण में जाइए, पूर्ण गुरु की, आप समझ सकते हैं क्या है। ये तो बहुत सिंपल काम है स्वयं को समझना, क्योंकि स्वयं को समझना बहुत जितना सरल है उतना सरल कुछ भी नहीं। दूसरे को जानना बड़ा कठिन काम है। चलिए, वैसे हमारे जो तमाम दर्शक इस समय मुखातिब हैं और जो हमें देख रहे हैं, ये ज़रूर हम भी कहेंगे कि आस्था के आगे तर्क रहते नहीं हैं। अगर मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं पानी। बहुत बुद्धिमान लोग तर्क करते हैं, और तर्क करना भी चाहिए। तर्क से कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जब वो मथते हैं ना, मंदराचल जब मथा गया तो उसमें 14 अमृत निकले, और जब आप दूध को उसको मथते हैं तो उसमें मक्खन और घी निकलता है। तो मथना तो चाहिए, लेकिन तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क समझने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है, बिना तर्क के आप समझ भी नहीं सकते। हाँ। तो तर्क समझने के लिए है। अगर हम समझना नहीं चाहते तो उसे कुतर्क कहते हैं। लेकिन महाराज जी, अनुभूति तो हम भी करना चाहते हैं। वो सब करना चाहते हैं, हर व्यक्ति करना चाहता है। मतलब मुझे अनुभूति, जब तक मैं अनुभूति नहीं करूँगा तब तक कहते हैं ना, व्यक्ति नतमस्तक नहीं होता। हाँ, वो तो होता है। आदमी को अपने प्रति नतमस्तक होना चाहिए, अपने से बहुत प्यार होना चाहिए, अपने प्रति बहुत अनुराग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिस दिन आपको अपने से प्यार हो जाएगा उस दिन आप अपने नज़दीक पहुंच जाएंगे। वो तो है वो तो है, मैं ये महसूस करता हूँ, वो तो है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मतलब कहता ना कि जो आपने बात कही ना कि अगर व्यक्ति को स्वयं से इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। टूल है वो। लोगों के लिए हम ज़रूरी ये सवाल कर रहे हैं कि वो महाकुंभ में आएँ। आपने कहा कि वो खाली जो है अपना, हाँ, खाली हो जाएं और तमाम चीज़ों को छोड़ें। वो यहाँ पर वो क्या करें, और यहाँ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर लगातार मौजूद रहें, तो आपकी तरफ से अपना संदेश कोई हो तो अपने तमाम दर्शकों को अपने आप। इसमें बहुत हम लोग दरबार की ओर से संदेश देना चाहते हैं। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। हम दूसरे के सुख में अड़चन न बने तो यह सबको सुख प्राप्त हो सकता है। दूसरा मेरे सुख में अड़चन न बने, वो सुख मुझे प्राप्त हो सकता है।
समस्या ये है कि हम अपने दुख से न दुखी होकर के दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो हमें तो गुरु से शिक्षा मिली, वही सबको हम कहना चाहते हैं। ज़्यादा शास्त्र वेद पुराण ज़्यादा सूचनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 लाइन की बात है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। इतनी बात को ग्रहण कर लेना है, सुखी रहना है और सुखी रहने देना है। और ये जो सिद्धांत है कि जी और जीने दो, बिल्कुल गलत है। सिद्धांत दरबार का है जीने दो और जियो, पहले जीने देना है, उसमें अपना जीना बनता ही बनता है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, और जो कर देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। या फिर हम ये भी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरापदा, वो निरामया, और वो सब चीज़ें इसलिए कहते हैं हम कि जैसा हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए भी करें। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। प्रवचन बहुत अच्छा हम देते हैं, व्यक्तित्व अपना जो है उस तरीके से आचरण नहीं ढाल पाते हैं। सोचना इस महाकुंभ में ये है कि हम अपने आचरण को सुधारें, हम अपने आप को मनसः वाचः कर्मणा तीनों तरीके से पवित्र करें, और इस महाकुंभ की पुण्य भूमि में आकर अपने समस्त जो मनसः वाचा कर्मणा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें जो कहते हैं ना कि जो भी पाप कर्म हैं, जो बुरे थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे तिरोहित कर दें और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित तौर पर आप जैसी महान विभूतियों के साथ बैठना और उनके साथ ये वार्तालाप में शामिल होना गौरव का क्षण भी होता है और आनंद की अनुभूति भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल हम तो यही कहेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, इतने सारे प्रयास हैं, हरित कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है और सुव्यवस्थित कुंभ है। तो कुंभ के इतने सारे प्रतिमान गढ़े गए हैं। आइए तो सही इस कुंभ में, इस महाकुंभ में जब आप आएंगे तो वाकई आपको अपने सनातनी होने पर न केवल गर्व की अनुभूति होगी, बल्कि आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं, और आप आने वाले पीढ़ियों को भी बताएंगे कि हम महाकुंभ 2025 में गए थे। तो फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।